यूपी में प्रधानों के दोनों हाथों में आया अब लड्डू, कुर्सी भी नहीं गई फिर भी मिल गई नई जिम्मेदारी। योगी के फैसले से विरोधियों में बेचैनी बढ़ी। क्या मिशन 27 में होगा बड़ा सियासी खेला? 5 साल पूरे फिर भी कुर्सी पर रहेंगे काबिज। 6 महीने के लिए मिला ग्राम प्रधानों को नया मौका। गांव-गांव बढ़ गई सियासी हलचल। विरोधियों की टिकी योगी के फैसले पर निगाहें। पहली ग्राम प्रधान, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष और अब ब्लॉक प्रमुख की बारी। पंचायत चुनाव में देरी के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। किस किस की कुर्सी हुई मजबूत, सब जानिए। कहते हैं राजनीति में कुर्सी का आखिरी दिन सबसे भारी होता है, क्योंकि 5 साल तक जिस पद पर बैठकर फैसले लिए, लोगों से मिले, गांव की राजनीति संभाली, अचानक एक तारीख आते ही वही जिम्मेदारी हाथ से निकल जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के हजारों ग्राम प्रधानों के साथ इस बार कहानी कुछ अलग दिखाई दे रही है। कार्यकाल खत्म हुआ, पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए और फिर सरकार की तरफ से ऐसा फैसला आया कि गांव-गांव चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि मौजूदा ग्राम प्रधानों को 6 महीने के लिए प्रशासक की जिम्मेदारी दे दी गई। यानी जिन प्रधानों को लग रहा था कि कार्यकाल खत्म होते ही जिम्मेदारी हाथ से चली जाएगी, उन्हें फिलहाल काम संभालने का मौका मिल गया। अब इसी रास्ते पर जिला पंचायत अध्यक्षों को भी प्रशासक बना दिया गया है और अगली बारी ब्लॉक प्रमुखों की बताई जा रही है। सवाल है कि आखिर पंचायत चुनाव में हो क्या रहा है? प्रधानों को मिली ये जिम्मेदारी कितने दिन चलेगी? चलिए गांव के हर व्यक्ति से जुड़ी इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल 26 मई को पूरा हो चुका है। सामान्य स्थिति में कार्यकाल पूरा होने के बाद नई पंचायत का गठन होना चाहिए और चुनाव के बाद नया प्रधान जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव तय समय पर नहीं हो पाए। ऐसे में गांवों के रोजमर्रा के काम और पंचायत की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा हुआ। ग्राम प्रधानों को 6 महीने की जिम्मेदारी, कार्यकाल खत्म फिर भी संभाल रहे पंचायत। जिला पंचायत अध्यक्ष भी बने प्रशासक। ब्लॉक प्रमुखों पर जल्द आ सकता है आदेश। पंचायत चुनाव में देरी से बदली पूरी व्यवस्था। अब इसे आसान भाषा में समझिए। अगर आपके गांव के प्रधान का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसी समय कोई नया प्रधान आ गया। चुनाव नहीं होने की वजह से मौजूदा प्रधान को फिलहाल प्रशासक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। यानी गांव के जरूरी काम पूरी तरह से रुके नहीं, पंचायत की व्यवस्था चलती रहे और स्थानीय स्तर पर काम संभाला जा सके। हालांकि प्रधान अब नए 5 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित नहीं हुए हैं, उन्हें अंतरिम व्यवस्था के तहत जिम्मेदारी मिली है। लेकिन प्रधानों के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर भी बड़ा फैसला हो गया। सभी 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों का 5 साल का कार्यकाल 11 जुलाई को पूरा हुआ। ऐसे में सरकार ने अंतरिम व्यवस्था के तहत मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्षों को संबंधित जिला पंचायत का प्रशासक बनाने का फैसला किया है। ये व्यवस्था नई जिला पंचायत के गठन तक लागू रहने की बात सामने आई है। इतना ही नहीं, ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल 19 जुलाई को पूरा होना है। ऐसे में संकेत है कि क्षेत्र पंचायतों में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा सकती है। यानी मौजूदा ब्लॉक प्रमुखों को उनके ब्लॉक की जिम्मेदारी प्रशासक के रूप में मिल सकती है। बताया जा रहा है कि 18 जुलाई के आसपास इसे लेकर आदेश सामने आ सकता है। आप प्रधानों की लॉटरी वाला खेल समझिए, क्योंकि गांव की राजनीति में 5 साल का कार्यकाल खत्म होना बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है। चुनाव की तैयारी कर रहे नए दावेदार महीनों पहले से मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन चुनाव टलने और मौजूदा प्रधानों को प्रशासक की जिम्मेदारी मिलने से नए दावेदारों का इंतजार बढ़ गया है। अब पंचायत चुनाव कब होंगे, यही बड़ा सवाल है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ तक पहुंच चुका है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि मौजूदा ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने का फैसला किस कानून के तहत लिया गया। अदालत ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर भी सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, यूपी पंचायत चुनाव आखिर कब होंगे? कोर्ट सरकार से जवाब मांग रही, गांवों में दावेदार तैयारी कर रहे हैं और मौजूदा प्रधानों के हाथ में फिलहाल जिम्मेदारी बनी हुई है। अब देखना होगा कि 6 महीने की व्यवस्था पूरी चलती है या उससे पहले चुनाव का बिगुल बज जाता है।